14th ऑफ फरवरी 2024 को यूके की गवर्नमेंट ने फिर से पब्लिश किए हैं क्लैरिफिकेशन अपडेट्स। अब ये अपडेट्स क्या है, ये क्लैरिफिकेशंस क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बट ये जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं ये ऑलमोस्ट सारी ही वीजा कैटेगरी के लिए आए हैं। चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीजा में इंटरेस्टेड हो या फिर केयर वर्कर या फिर स्टूडेंट या ग्रेजुएट वीजा, आप अगर इनमें से किसी भी वीजा रूट में इंटरेस्टेड हो तो ये क्लैरिफिकेशंस आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी यूके जर्नी प्लानिंग में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाती हूँ यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप भी यूके आने की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपका सपना है यूके आने का, तो मेरा चैनल आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी में। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट कंटेंट। तो यूके गवर्नमेंट ने जो पहले अपडेट पब्लिश की थी उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि स्किल्ड वर्कर वीजा की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दी गई थी टू 38,700 पाउंड। इस सैलरी थ्रेशोल्ड के बढ़ने के बाद से लोग काफी परेशान थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनको हायर पैकेज की जॉब लेनी पड़ेगी यूके में, तभी वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आ सकते हैं। बट जो अभी लेटेस्ट अपडेट पब्लिश हुई है 14 फरवरी को, उसके अकॉर्डिंग 4 ऐसी वीजा कैटेगरीज हैं जिनमें आप अभी भी यूके आ सकते हो और आपको ये जो सैलरी थ्रेशोल्ड है ये आपको मीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपका सैलरी पैकेज 38,700 से कम है तो भी आप यूके में आ सकते हो, यूके में काम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन 14 फरवरी को पब्लिश किया गया है वो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स के लिए जो यूके में है। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में हो स्किल्ड वर्कर वीजा पे और आपकी जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड से कम है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप एक्सटेंड करोगे अपना वीजा, अगर आप अपना वीजा स्विच करोगे या फिर अगर आप ILR के लिए अप्लाई करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेकेंड जो अपडेट पब्लिश किया गया है 14 ऑफ फरवरी को, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे यूके में आ रहे हो तो भी आपकी जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड से कम भी हो सकती है। तो मैं आपको फैक्ट शीट दिखाती हूँ जो आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग those coming on the health and social care visa route will be exempted, so we can continue to bring the healthcare workers that our care sector and NHS need। तो केयर वर्कर्स के लिए अपडेट के पहले ही आ चुका था कि अगर आप केयर वर्कर वीजा पे यूके में आते हो तो आपकी इनकम 38,700 पाउंड से कम हो सकती है। बट अब इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आप एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ डेंटिस्ट भी अगर यूके में आप आते हो या NHS रिलेटेड अगर आप किसी जॉब के लिए आते हो तो आप की जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 38,700 नहीं है, आपकी सैलरी उससे कम भी हो सकती है और स्टिल आपको वीजा मिल सकता है। एक और भी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एज NHS एम्प्लॉय यहाँ पे आ रहे हो या फिर अगर आप एज अ डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी यूके में ला सकते हो। केयर वर्कर्स, सीनियर केयरर्स डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं, बट अगर आप NHS के साथ एम्प्लॉयड हो या अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, डेंटिस्ट हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अभी भी यूके में ला सकते हो। अगर आप एजुकेशनल वर्क वीजा पे आते हो, जैसे अगर आप एज अ टीचर यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो या फिर किसी स्कूल में आप पढ़ाते हो, आपको जॉब मिल गई है वहां पे, तो भी आप इस 38,700 जो आपका सैलरी थ्रेशोल्ड है उससे आप एग्जेम्प्टेड हो। मतलब अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो भी आपको एजुकेशनल वर्क वीजा यहाँ पे इजीली मिल सकता है। तो जितने भी टीचर्स हैं अगर वो यूके आने का सपना देख रहे हैं तो अभी उनको ये जो सारी अपडेट्स आ रही हैं यूके गवर्नमेंट की वीजा रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, ये सारी आपको इफेक्ट नहीं करने वाली हैं। अब अगर आप एज अ न्यू एंट्रेंट यूके में आ रहे हो तो भी आप जो ये सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 का, उससे आप एग्जेम्प्टेड हो। अब न्यू एंट्रेंट क्या होता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो न्यू एंट्रेंट बेसिकली मीन्स अ न्यू एंट्रेंट टू द लेबर मार्केट। इन अदर वर्ड्स, समवन हु इज नियर टू द स्टार्ट ऑफ देयर करियर हु मीट सर्टेन क्राइटेरिया। इट डज नॉट मीन एन एप्लीकेंट हु इज मेकिंग देयर फर्स्ट स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशंस और एंटरिंग द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यू एंट्रेंट बेसिकली ये मतलब नहीं है उनका कि अगर आप यूके में पहली बार आने वाले हो या पहली बार वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप न्यू एंट्रेंट हो। नहीं, अगर आप लेबर मार्केट में पहली बार आ रहे हो, मतलब
अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो या फिर अपना करियर जस्ट स्टार्ट करने वाले हो, आपकी पहली जॉब लेने वाले हो, तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में फिट बैठते और आप सैलरी थ्रेशोल्ड के रूल से एग्जेम्प्टेड हो। और इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंटर है वो है स्टूडेंट वीजा के लिए। तो अगर आप पॉइंटर नंबर 6 पढ़ोगे तो एप्लीकेंट्स मोस्ट रीसेंट परमिशन अदर देन अ विजिटर वाज अंडर टियर 4 और द स्टूडेंट रूट। तो अगर आप यूके में पढ़ाई करने आए थे, अगर आप यूके में पढ़ाई अपनी कोर्स पूरा कर चुके हो, उसके बाद अब आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको एज ए न्यू एंट्रेंट ट्रीट किया जाएगा। और अगर आपको जो जॉब ऑफर आता है वो 38,700 पाउंड से कम का जॉब ऑफर है, तो भी आप स्किल्ड वर्कर वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट रूट पे हैं वो भी एलिजिबल हैं फॉर न्यू एंट्रेंट। एप्लीकेशंस मोस्ट रीसेंट परमिशन अदर देन अ विजिटर वाज अंडर द ग्रेजुएट रूट। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, आप स्टूडेंट वीजा से ग्रेजुएट वीजा रूट पे आ चुके हो, और अगर आप इस दौरान आप जॉब ढूंढते हो और आपको जॉब मिल जाती है जिसकी सैलरी 38,700 पाउंड नहीं है, तो भी आप स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच कर सकते हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।